प्रियंबतो भागवत आत्मा राम कथं मुने भवे ग्रहेरमत्यन्मूल कर्मबंध पराभव। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आपने मनु के दो पुत्र बताए थे, एक पुत्र का नाम बताया था उत्तानपाद, दूसरे का प्रियंव्रत। उत्तानपाद की संतति का आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया, लेकिन महाराज अब प्रियंव्रत की वंश की लीला भी और उनके कर्म भी कृपा करके श्रवण कराइए, क्योंकि ये पावन पवित्र है महाराज मनु का। इसको श्रवण करने से पापों का नाश होता है, इसलिए दयालु महतां खलु विप्र से उत्तम श्लोक पादयो छाया निवृत चिंतायां न कुटुंबे स्पृहामति। मैंने सुना है कि महाराज प्रियंव्रत को परिवार से कोई स्पृहा नहीं थी। वो परमात्मा के भजन में ज्यादा विश्वास रखते थे, आसक्ति बहुत देह गेह की कम थी, ऐसा मैंने सुना है। तो महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राजन तुमने सत्य सुना है। महाराज प्रियंव्रत, नाम भी प्रियंव्रत, जिनको व्रत प्रिय हैं ऐसे प्रियंव्रत, जिनके बारे में बड़ी सुंदर गाथाएं गाई गई हैं। उन्होंने महिष्मती नाम की विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसके साथ विवाह किया। आंग्रील नाम के और इद्मजम नाम के बहुत सारे 10 पुत्र पैदा हुए। आग्नेय सबसे बड़े थे, प्रतापी इतने थे महाराज प्रियंव्रत कि वो रथ पर बैठ करके 7 परिक्रमा सूर्य के साथ उन्होंने की। ये कोई साधारण काम नहीं है। उन्होंने अपनी कन्या जिसका नाम उर्जंती था, उसका विवाह शुक्राचार्य महाराज के लिए किया, जिनकी पुत्री देवयानी हुई, जो महाराज ययाति के लिए ब्याही गई, जिनसे आगे यदुवंश आदि चला। इनके पुत्र आग्नेय हुए। आग्नेय के विवाह पूर्वचत्री नाम की एक अप्सरा के साथ हुआ, और बहुत समय विहार करने के बाद इनके पुत्र परिवार में, इनके कुटुंब में, इनके घर में नाभि जैसा पुत्र पैदा हुआ, जिसके नाम से भारतवर्ष का नाम अजनाव पड़ा। एक नाम अजनाव भी है भारतवर्ष का। इनके पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं, और इन्हीं के पुत्र आगे चल करके श्री महावीर जी हुए। ऋषभदेव इतने ज्ञानी थे, लेकिन वैरागियों की तरह रहते थे। अपने भरत जैसे पुत्र उनके घर में हुए, और एक दिन सभी पुत्रों को बुला करके उन्होंने शिक्षा प्रदान की और कहा, नाहं देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामा वर्ति दिग्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्तम शुद्धि स्मात् ब्रह्म सौख्यम तदंतम। हम शरीर नहीं है, संसार की सब वस्तु संसार में ही रही रह जाएगी। केवल साथ जाएगा तो परमात्मा का लिया हुआ नाम सत्कर्म किए हुए वही साथ जाएंगे, बाकी सारी वस्तु संसार में ही धरी रह जाएंगे। बड़ी उत्तम शिक्षा पुत्रों को प्रदान की, बेटाओ ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिससे संसार में ख्याति बढ़े, परमात्मा को प्रिय लगे, भगवान को प्रिय लगे। क्योंकि हम भगवान के भेजे हुए हैं यहाँ पर, और हमें वही कर्म करना चाहिए जो परमात्मा को प्रिय लगे, जो भगवान को प्रिय लगे, जो नारायण को प्रिय लगे। और सुनो, मतलब की बात बताऊं तुम्हारी,
संसार में जो ब्राह्मण देवता है ना, इनकी बराबर संसार में कोई नहीं है। अब इनकी बराबर कोई नहीं है तो इनसे आगे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। न ब्राह्मण स्तुतुलये भून्यमन्यतः पश्यामि विप्रा किमतं परैतु यः। जब इनकी बराबर नहीं है तो बढ़कर के कौन हो सकता है। और सुनो, जिसने ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। रामायण में बाबा तुलसीदास जी भी इस बात को ऐसे कहते हैं, मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु। मंगल की जड़ है परमात्मा जो है ब्राह्मण को प्रसन्न करना। जिसने विप्र को प्रसन्न कर लिया सब कुछ बस में कर लिया। वेदों में भी कहा है, ब्राह्मणो स्मुखमासीद बाहुराजन्य करतः पुरोत संपदभ्याम शूद्रो जायतः। वेदों में कहा परमात्मा को मुख है ब्राह्मण। जो ब्राह्मणों को मधुर ला करके मीठा मीठा खिला करके मीठा मीठा बोल करके विनयशील होकर के जो उनको प्रसन्न करता है तो परमात्मा भी खुश हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु दहाई कोटि कुल भूसुर दोषु। अगर क्रोधित हो जाए तो करोड़ों कुल जल करके स्वाह हो जाए। और ऐसे कहकर के बहुत सारा ज्ञान दे करके शरीर का परित्याग कर दिया ऋषभदेव जी महाराज। अब गद्दी पर बैठे महाराज भरत। भरत ने पंचजनी से ब्याह किया जो विश्वरूप की कन्या थी। विश्वरूप की कथा आगे चल करके सुनाएंगे। उनकी पुत्री पंचजनी के साथ विवाह किया, बहुत सारा राज्य किया। और राज करके जब देखा कि परमात्मा की प्राप्ति करने की अब इच्छा हुई, राज छोड़ करके और पत्नी को भी छोड़ करके गोमती नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे एक सुंदर छोटी सी कुटिया बना करके रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे दिन रात। लेकिन देवता को परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बैठे बैठे तप कर रहे थे भरत जी महाराज, तो नदी के दूसरे किनारे पर एक शेर ने बड़े जोर की दहाड़ लगाई। शेर की आवाज सुनकर के सारे जंगली जीव इधर उधर भागने लगे। एक हिरनी गर्भवती थी। वो गर्भवती हिरनी जोर लगा करके छलांग मार करके नदी पार करने लगी। जोर लगाया, उसने शरीर पर जोर पड़ा। पूर्णमास की गर्भवती थी, इसलिए वो उसका जो गर्भ था वो पानी में गिर गया और हिरनी ने दूसरे किनारे पर जाकर के शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई। ये सारा नजारा भरत जी अपनी कुटिया में बैठे भजन करते करते देख रहे थे। भरत जी ने समझा कि ये तो परमात्मा ने जिम्मेदारी मेरे को दे दी, इसका पालन तो मैंने करना है अब, क्योंकि इसकी मां तो मर गई। अब तो भरत जी उसको उठा के लाए, उसको दूध पिलाते हैं, बड़ा हुआ तो घास खिलाते हैं, तोड़ तोड़ करके घास खिलाते हैं, पुचकारते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। हिरण भी बड़ा प्रेम करता है, चाटता है महाराज को, भरत को। भरत जी महाराज बड़ा स्नेह करते हैं। बड़ा हो गया, चरने चला जाता है दूर दूर तक, लौटता नहीं है तो बड़ी चिंता होती है। लौट आता है तो शांति मिलती है। एक दिन वो लौट के नहीं आया, अपने झुंड में मिल गया। झुंड में जब मिल गया तो भरत जी को सारी रात चिंता रही। आकाश के तारे गिनते रहे,
हे परमात्मा, उसका तो माँ पहले ही मर गई, उसका कोई बालीवासी नहीं है, उसका कोई रक्षक नहीं है, मैं ही उसका रक्षक था और आज वो न जाने कहाँ चला गया। ऐसी चिंता करते 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 रात को शरीर भी छूट गया। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और परमात्मा की कृपा से क्या हुआ कि दूसरा जन्म हिरण का मिला। गीता में किस श्लोक आता है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छंदम गति गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय नामे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छंदम अधिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय नामे भक्त प्रणश्यति। परमात्मा की भक्ति करते करते, ईश्वर की भक्ति करते करते कोई विघ्न पड़ जाए, भगत की भक्ति में विघ्न पड़ जाए तो वो नष्ट नहीं होता है। क्या होता है? तो वो ऐसे होता है जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ रहा है और अच्छे नंबरों से पास होता चला रहा है, एक दिन वो बुखार आ गया उसको या एक्सीडेंट हो गया, परीक्षा भवन में नहीं पहुंच पाया, पेपर नहीं दे पाया, एक पेपर रह गया, बाकी सारे पेपर हो गए और अच्छे नंबर हो गए, तो शिक्षा विभाग उसके लिए व्यवस्था करता है कि वही पेपर उसको दोबारा दिलवा करके, कंपार्टमेंट कहते हैं, तो उसको दे करके पेपर को और फिर पास हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने भी व्यवस्था की है कि इस बार रह गया तो अगली बार फिर उसको अच्छा जन्म देते हैं। वही ज्ञान बदस्तूर बना रहता है उसका जो पहले जन्म में था। अब हिरण का शरीर तो पा लिया, हिरनी के स्नेह से भरत धरी मृग देह, बेनर कहो कैसे करे जो घर घर करत स्नेह। समझ में आई ना? एक हिरनी के प्रेम से भरत धरी मृग देह, बेनर कहो कैसे करे जो घर घर करत स्नेह। सावधान, हिरनी से प्रेम करने के कारण भरत जी को दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा, लेकिन ज्ञान बदस्तूर उस शरीर में भी बना रहा। अब किसी से प्रेम नहीं करते हैं, किसी झुंड में नहीं जाते, अकेले रहकर के चर करके सूखे पत्ते खा करके थोड़े ही दिन में अपने वो मृगा का शरीर छोड़ दिया और दूसरे जन्म में जाकर के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अब जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो वो ज्ञान यहां भी बना रहा, और उस ज्ञान के कारण क्या होता है कि पिताजी कहते हैं पढ़ने जाओ तो चले जाते हैं जबरदस्ती, लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है, क्योंकि जो अंदर है वही उनके लिए बहुत है। परमात्मा का नाम जपना, रोटी खा लेने ही मस्त रहना। 4 भाई और भी थे। माता पिता का जब अंतिम क्षण आया तो माता पिता ने भाइयों को उनके को बुलाया, भरत जी के को, अपने पुत्रों को, और कहा बेटा एक कुत्ता पालते हैं तो उसके लिए रोटी का टुकड़ा डालते हैं,
तुम यही समझ लेना कि ये कुत्ता ही पाला है, इसका पेट पालन करते रहना, ये कमाएगा नहीं। ये तो कोई परमात्मा का ही कहीं भेजा हुआ दूत हमारे घर में आके जन्म ले लिया है, इसलिए इसका अनादर मत करना। उस समय तो भाइयों ने कह दिया कोई बात नहीं पिताजी, इसकी पूरी सेवा करेंगे हम, चिंता मत करो। लेकिन माता पिता के चले जाने के बाद भाभियों की आंखें फिर गईं। भाभियों ने कहा अरे ये काम करता नहीं है, खाता बहुत है। भाई कहने लगे पिता से वादा किया, इसको तो खिलाना ही पड़ेगा। सारी भाभियां एक मुंह हो गईं, अपने अपने पति से शिकायत करने लगी, एक खाता भी बहुत है, थोड़ा बहुत खाए तो कैसे काम चले। ब्रज में एक लोकगीत है, उसका एक पैरा सुनाऊंगा, प्रेम से बोलो बांके बिहारी। नो कंजूसी प्लीज। बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे किसी को पता तो लगे कि बालाजी कॉलोनी में कथा हो रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक भाभी अपने देवर से परेशान होकर के अपने पति से कहती है, इतनी इतनी रोटी खा जाता है, ब्याह इसका हुआ नहीं, काम कुछ करता नहीं है और बोलता बहुत है। भरत जी तो नहीं बोलते, वैसे चुप रहते हैं। तो भाभी कहती है, अरे मुंह पे बोल सहे नहीं जाए, बलम घर बनवाए दे न्यारो। मुंह पे बोल सहे नहीं जाए, बलम घर बनवाए दे न्यारो। बनवाए दे न्यारो, बलम घर बनवाए दे न्यारो। बनवाए दे न्यारो, बलम घर बनवाए दे न्यारो। वो बोल सके नहीं जाए, बलम घर बनवाए दे न्यारो। साथ साथ रोटी ने खाए जाए भैया को सारो। साथ साथ रोटी ने खाए जाए भैया को सारो। भैया को सारो, बलम घर बनवाए दे न्यारो। बोल सही नहीं जाए, बलम घर बनवाए दे न्यारो। बोल सही नहीं जाए, बलम घर बनवाए दे न्यारो। कहते हैं भैया, भाई भाई में बड़ा स्नेह होता है। कब तक? सुत मान ही मात पिता जब लो, अब लानन दिखी रही तब लो। ससुरारे प्यारे भई तब तेरे पे रूप कुटुंब भये तब ते। पहले दिन की कथा में सुना रहा था, साल का बुद्धिदायका। जब बुद्धि लेनी है तो साले को बुलाते हैं, पहले भाई को बुलाते थे। अब तो तरुणी प्रवत आगे है, साल का बुद्धिदायका। बिगड़ जाती है बात जब भाभी की चलने लगती है, तो फिर कुछ नहीं, जेठ हो या देवर हो। कहा ये बैठा बैठा खाता है, इसके लिए कुछ काम बताओ। अरे ये क्या काम करेगा कि वो खेत है, उसमें गाय चरती हैं, नुकसान करती हैं, डंडा दे दो हाथ में, गायों की रखवाली करे।
भरत जी को भेज दिए। भरत जी गए, गाय आई। अब भरत जी ने देखा ब्रह्मणे कवि हस्तने सुनी चैव छुपा के चाहे पंडिता समदर्शना, ये तो गाय तो साक्षात भगवान की लक्ष्मी की स्वरूप है। 33 करोड़ देवता इनके अंदर बैठे हैं और मैं डंडा लेकर के इन गायों को कैसे मारूं? चरो गाय, खूब चरो। अब खेत उजड़ गया, भाभियों को क्रोध और चढ़ गया। कहने लगे अब दूसरे घर खेत में बाजरा पक रहा है, वहां भेज दो और वहां पर चिड़ियों को भगाता रहेगा। वहां भेज दिया। भरत जी गए और देखा चिड़ियां आ रही हैं चुगने के लिए। बाजरा किसका है? भगवान का। और चिड़िया किसकी है? तो भरत जी गाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया बड़े बड़े। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया बड़े बड़े पेड़। खाओरी चिड़िया भरे भरे पेड़, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेड़, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेड़। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेड़, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेड़। बाजरे का खेत भी उजड़ गया। अब तो भाभियों ने कहा धक्का मार के निकालो बाहर। जिनका परमात्मा से लगन लगी है उन इंसान को वैसा ही घर है और वैसा ही जंगल है, वैसा ही शमशान है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भरत जी निकल गए। एक दस्युओं का सम्राट था, डकैतों का सम्राट। उसकी संतान नहीं होती। किसी ने बताया कि मनुष्य बलि दे तेरी संतान हो जाएगी। उसने अपने अनुचरों को कहा ढूंढो कोई, तो भरत जी कोई पकड़ लेंगे। खूब खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, तेल फुले लगाए। भरत जी से कहा मरने से डर तो नहीं लगता? कि काहे का डर, जब खिलाया तुमने तो जान भी तुम ले सकते हो। गर्दन नीचे को कर दी, भैया आराम से काट लो, कोई बात नहीं। देख करके मां काली प्रकट हुई और जो काटने वाले थे उन्हीं को काट दिया। भरत जी वहां से भी बच गए। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, टांग पर टांग रखे आराम कर रहे हैं। सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी पे बैठ करके सत्संग करने जा रहा है। रास्ते में एक कहार उसका हार गया। कहारों ने कहा महाराज एक कहार हार गया, बीमार हो गया। तो राजा ने कहा हमारे लिए सभी प्रजा कहार ही है, किसी को पकड़ लाओ, हट्टा कट्टा बंदा लगा दो पालकी में। वो गए और भरत जी को ही पकड़ लाए, ला करके पालकी में जोत दिया। भरत जी चलते हैं कीड़ियों से पैर बजा के, सामने कीड़ी आती है तो छाल मार के आगे रखते पैर, पालकी हिल जाती है। एक बार हिली, राजा ने कहा ये सावधानी से चलाओ, क्या कर रहे हो, गिराओगे क्या? कार कहने लगे महाराज जो नया कार आया है ना उस पर चलना नहीं आता है, अभी थोड़ी बहुत दूर चलेगा आ जाएगा। लेकिन फिर चींटी आई तो फिर जो है छाल मारी। राजा ने कहा वैसे तो हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है, पर तुझे पालकी ढोना नहीं आता, ठीक से चल। थोड़ी देर आगे चले तो फिर छाल मारी। अब तो राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने कहा अभी तू दूर भी नहीं चला है और तू हट्टा कट्टा भी है, तेरे से पालकी ढोना नहीं आता, तेरे को मरने का भय नहीं, तुझे पता नहीं मैं राजा रघुगण हूं,
मैं सौवीर देश का राजा हूं। सुनते रहे सुनते रहे, आखिरकार बोले राजन सुनो, तुमने जो भार ढोने की बात बताई है, तो जो भार है वो ढोने के लिए ही होता है। और राजन, ये मोटा पतले की जो तुम बात कर रहे हैं, तो वो शरीर के लक्षण हैं, मोटा और पतला। आत्मा सदैव एक रस रहती है, न मोटी होती है न पतली होती है। निंद्रा, अभिमान, बुढ़ापा, ये सब शरीर के लक्षण हैं, आत्मा के नहीं है। ये देहाभिमान आदि, मैं राजा हूं, मैं मार डालूंगा, ये सब देह के लक्षण हैं, आत्मा के नहीं है। जब ये बात सुनी तो राजा की आंखें खुल गईं। पर्दा उठा के झांक के देखा तो कंधे पर जनेऊ देखा। जनेऊ देख करके कूद पड़ा राजा, अपनी जो है पालकी से चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, कस्यं निगूढ़ चरति ध्वजानां बिभर्ष सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्र सिंहापि तस्मात् क्षेमाय नश्चेदश्नोत्र शुक्लः। क्या आप दत्तात्रेय भगवान हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप दत्तात्रेय भगवान हैं, आपके तेज को देख करके। या फिर आप योगियों के परम गुरु श्री कपिल जी महाराज तो नहीं है, या आप नारायण तो नहीं है जो भेष बदल करके आए हो? सत्य बताइए, आप कौन हैं? नाहं विशंके सुरराज वज्रा, मैं देवराज इंद्र के जो है वज्र से नहीं डरता हूं। नाहं विशंके सुरराज वज्रा नात्र शूला न यमस्य दंडा। ना मैं भोलेनाथ के त्रिशूल से डरता हूं और ना धर्मराज के दंड से डरता हूं। ना नरक सोमा नीलवित्त पाता संखे भ्रसम ब्रह्म कुलावमाना। ना ही मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना मैं किसी और से डरता हूं। अगर मैं डरता हूं तो इसी से डरता हूं कि मेरे शरीर से ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। इसलिए सत्य बताइए, आपके कंधे पर जनेऊ है, आप कौन हैं? ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजन, 4 कहार जोते हुए हैं, इनमें भी प्राण हैं, और इनके ऊपर बैठ करके बड़ा अहंकार लेकर के सत्संग सुनने जा रहे हो या सत्संग करने जा रहे हो? कहां तक उचित है इस प्रजा को? और ऊपर से डींग मारते हो, मैं प्रजा पालक हूं, मैं प्रजा का सेवक हूं। राजा की बोलती बंद हो गई, लेकिन प्रश्न करने लगा, महाराज एक बात बताओ, आप कह रहे थे आत्मा को कष्ट नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है, तो महाराज आग जलाएंगे, आगे के ऊपर बटलोई रखेंगे, बटलोई में पानी डालेंगे, पानी में चावल डालेंगे, होगा क्या कि पहले बटलोई गर्म होगी, बटलोई के गर्म होने से पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने से चावल गर्म होंगे, और आखिरकार अंदर तक चावल पक जाएंगे। तो बताओ आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा जब शरीर को कष्ट होगा? तो भरत जी कहने लगे, अको विदय को विदास्त बादाम बदस्ततो नाति विदाम वरिष्ठः न सूर्यो व्यवहारमेनं तत्तम सेनम सममाहमंति। हे राजा, बात तो तू ज्ञानियों की सी करता है, लेकिन है तू पूरा मूर्ख ही।
तेरे अंदर ज्ञान वाली कोई बात नहीं है। झूठा मूठा बहाना बनाता है कि मैं सत्संगी हूं, कि मैं ज्ञानी हूं। अब तू ही बता, विराग युक्त जल, विराग युक्त चावल और विराग युक्त जो है बटलोई, उनकी तो बराबरी जो है आत्मा से करता है। आत्मा विकार युक्त नहीं है, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा का रूप है। और उसकी बराबरी तो विकार युक्त चावल से, विकार युक्त जल से, विकार युक्त अग्नि से, विकार युक्त बटलोई से करता है। बता तू ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बड़े बड़े सुंदर उपदेश दिए। रघुगुण चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे को माफ कर दीजिए महाराज। चावला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर ज्ञान दे करके भरत जी महाराज ने बाबा टीवी का भी वर्णन किया और बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। भरत वंश में बहुत सारे धर्मात्मा राजा हुए।